करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2021 का 1 जनवरी 2021 का डेली का करंट अफेयर्स है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेक्टेड है एसएससी सीजीएल 2020, यूपीएससी 2020, एनडीए 2020, डीआरडीओ एमटीएस 2020 के लिए ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। इसके लिए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से सहायक एनजी एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड सहायक एनजी एयर ड्रॉप कंटेनर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर है गोवा। डीआरडीओ ने गोवा के तट से सहायक एनजी एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। इसका आंसर है गोवा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे हम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से हैं। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर गोवा तट से कुछ दूर IL 338HD एयरक्राफ्ट से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित एयर कंटेनर सहायक एनजी का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने इसके लिए लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि कर 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तैनात तोपों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया है। यह जीपीएस एडेड एयर ड्रॉप कंटेनर 50 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है और यह विमान से सतह पर आसानी से उतारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम तिहान किस प्रौद्योगिकी संस्थान से ने लॉन्च किया? विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट टेस्टेड सिस्टम तिहान? इसका आंसर है IIT हैदराबाद। भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम तिहान IIT हैदराबाद प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। वो पॉइंट इस तरीके से हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए देश का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को लॉन्च किया। रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम विकसित किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अंतर्विषयी साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत ऑटोनोमस नेविगेशन एवं अधिग्रहण प्रणाली के लिए IIT हैदराबाद को 135 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed the chief secretary of the state of कर्नाटक? इसका आंसर है P रवि कुमार। कर्नाटक राज्य का मुख्य सचिव P रवि कुमार को नियुक्त किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव के रूप में 1984 बैच के IPS अधिकारी P रवि कुमार को नियुक्त किया गया। P रवि कुमार वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव TM विजय भास्कर की जगह लेंगे। किसके? TM विजय भास्कर की जगह लेंगे। इसी के साथ यह कर्नाटक राज्य के 38वें मुख्य सचिव भी बनेंगे। कर्नाटक राज्य की राजधानी का क्या नाम है? बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य की राजधानी का नाम बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान गवर्नर वज्जूभाई वाला है और कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? VS येदियुरप्पा। तो हमारे पास ये कुछ इस कर्नाटक के बारे में इंफॉर्मेशन है। कर्नाटक राज्य की राजधानी का नाम है बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य के वर्तमान गवर्नर वज्जूभाई वाला। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? इन विच सिटी ऑफ गुजरात डिड PM मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स? इसका आंसर है राजकोट में। PM मोदी ने गुजरात के राजकोट शहर में एम्स की आधारशिला रखी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास। PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य के राजकोट शहर में एम्स को स्थापित करने की आधारशिला रखी। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजकोट में एम्स के शिलान्यास से गुजरात सहित पूरे देश के स्वास्थ्य एवं मेडिकल एजुकेशन को बल देने के लिए इसकी आधारशिला रखी गई है। गुजरात राज्य की राजधानी का क्या नाम था? गांधीनगर। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। तो ये उसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की? विच कंट्री अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड बाय 2030? इसका आंसर है जापान। जापान ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जापानी कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 2023 तक जापान दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने एवं उसे वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में स्थापित करने का लक्ष्य बना रहा है। इसके लिए सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी ने इसके लिए पेड़ की ग्रोथ और अंतरिक्ष में लकड़ी की सामग्री के उपयोग पर शोध करना भी शुरू कर दिया है। कंपनी के अनुसार पहले इस मटेरियल का उपयोग पृथ्वी के अलग अलग वातावरण में किया जाएगा, फिर इससे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क वाज इनॉर्गेटेड? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बातें। उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में 4 एकड़ की जगह में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क स्थापित किया गया। इसमें आम जेजेबेल, कॉमन इमिग्रेंट, रेड पायरोट, कॉमन सेलर, प्लेन टाइगर, कॉमन लेपर्ड, कॉमन मोरन, कॉमन ग्रास येलो, कॉमन ब्लू बॉटल, कॉमन फोर रिंग, पीकॉक पेंसी, पेटेंट लेडी, पाइनियर वाइट, पीले नारंगी टिप और लाइम तितली शामिल हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्षों तक बढ़ाया गया? हाउ मेनी ईयर्स डिड सिवान्स टेन्योर ऑफ द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो बी एक्सटेंडेड? इसका आंसर 1 ईयर, 1 वर्ष। इसरो के वर्तमान चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को 1 साल के तक 1 वर्ष तक बढ़ाया गया। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के वर्तमान चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को अगले 1 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया। के सिवान का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को पूरा होने वाला था, जिसे अब केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 14 जनवरी 2022 तक कर दिया। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत की? विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द मैरिज ग्रांट स्कीम? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत की। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत की। शादी अनुदान योजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों की बेटियों के लिए विशेष बजट बनाया था। इस योजना के इच्छुक उम्मीदवारों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसे आधिकारिक रूप से गवर्नमेंट द्वारा मान्यता दी जाएगी। शादी अनुदान योजना की आधारित वेबसाइट पर जाकर आवेदनकर्ता www.shadianudan.upsdc.government.in पर ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्मोनी फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? Who was awarded the मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 by हार्मोनी फाउंडेशन? इसका आंसर उपरोक्त सभी। इन तीनों को अवार्ड हार्मोनी फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक, डॉक्टर एथोनी फौजी को, डॉक्टर प्रदीप कुमार को, आईपीएस संजय पांडे को, तीनों को। इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
में कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्मोनी फाउंडेशन द्वारा सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की घोषणा हुई। इस वर्ष दिए जाने वाले पुरुषों का विषय सेलिब्रेट इन कंपेशन इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 रखा गया था। वर्ष 2020 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर एंथोनी फॉसी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, आईपीएस संजय पांडे, विकास खन्ना और के सेल्जा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले विस्टा डोम पर्यटक कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? हाउ मेनी किलोमीटर्स पर हावर हैज द विस्टा डोम टूरिस्ट कोच बीन सक्सेसफुली टेस्टेड इन इंडियन रेलवे? इसका आंसर हो जाएगा 180 किलोमीटर पर घंटा, 180 किलोमीटर पर हावर। भारतीय रेलवे में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले विस्टा डोम पर्यटक कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो पॉइंट इस तरीके से, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए गए विस्टा डोम पर्यटक कोच के लिए नए डिजाइन को भारतीय रेलवे ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाकर उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विस्टा डोम कोच यात्रियों के लिए रेल यात्रा को यादगार बनने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की तरफ भारतीय रेलवे का एक अहम योगदान है। वर्तमान में नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, मुंबई में दादर और मडगांव की अरकू घाटी में विस्टा डोम कोच को चलाया जा रहा है।